की स्थापना को लेकर मतलब जैसे शुरुआत की गई, थोड़ा सा उसके बारे में बताओ। ये छोटे छोटे बच्चों ने जी 7 से 8 साल के बच्चों ने खेल खेल में ये महाकाली की मूर्ति अपने हाथों से बनाई थी। जी मगर इतनी सुंदर, इतनी भव्य प्रतिमा वो बनाए थे, जो भी उसको देखता था वो मैग्नेट की तरह आकर्षित हो जाता था। छोटे बच्चों ने यहीं पर सामने वाला घर है वहाँ पर बना कर रखा था, लेकिन उनको ज्ञान नहीं था कि ये मूर्ति काली जी की है या नवरात्रि कैसे मनाई जाती है, गणेश जी का त्यौहार कैसे मनाया जाता है। उन्होंने होलिका समझकर मूर्ति को बनाया था और अपने हाथों से बनाया था। और पंचमी के दिन मूर्ति स्थापना के लिए छोटा सा सेंटिंग ठुकवा कर मंच बनाया था। उसमें बच्चे वहाँ पर मूर्ति बैठाना चाह रहे थे, लेकिन उस समय मैं यहीं नज़दीक पे किराए पे रहता था। मैंने उनको बताया कि प्रथम शैलपुत्री, द्वितीया, तृतीया, चौथ, पाँचवें, छठे, इस तरीके से मूर्ति की फर्स्ट दिन जो है घट से लेकर कलश तक स्थापना होती है और फिर उसके बाद निरंतर लगातार 9 दिन माता का पूजन चलता है। तो उन्होंने कहा मेरे पास पैसे नहीं हैं अंकल हम लोगों के पास। फिर हमारे एक दुआ परिवार है, उन्होंने हमारी उन बच्चों की मदद की, क्योंकि मूर्ति में इतना मैग्नेट था, जो भी देखता था वो मूर्ति में आकर्षित होता था। तो उन्होंने पूरा पूजन की सामग्री दिलाई। मेरे मन में भी विचार आया कि मैं भी ब्राह्मण को दक्षिणा दे सकता हूँ। तो उस समय की बात है जब 151 में 9 दिन का पूजन का हमारा ब्राह्मण से तय हुआ, और वो विधि विधान से जो पूजन यहाँ पर नित्य दिन होने लगी, उसी के बाद से निरंतर लगातार मन्नत मनोकामना की महाकाली के नाम से ये सिद्ध हो गई। आज लाखों हज़ारों की संख्या में उसके बेटा बेटी मन्नत मनोकामना की महाकाली के नाम से संबोधन करने लगे। आज ये स्थिति है कि 2038 तक लोगों की निछावर जमा है और 2056 तक लोगों के नंबर लगे हुए हैं। ये हमारा रांझी का सौभाग्य है, जबलपुर संस्कारधानी का सौभाग्य है। यहाँ पर विदेश में रहने वाले लोगों के द्वारा भी यहाँ पर मूर्ति दी गई, स्थापित कराई गई है। कईयों के रोग दोग को हरी है, कईयों को बाल गोपाल दिया है, कईयों को मकान और रोजगार दिया है इस मैया ने। 18, 19 साल, 42 साल में औलाद दिया है, उस माँ की गोद भरी है। ये मैया की कृपा है। डेली नित्य दिन 1000-1500 लोग ढोल धमाके के साथ आते हैं और मैया को भेंट देते हैं। निरंतर लगातार मैया के भक्तों के द्वारा जो भी यहाँ पर जितना चढ़ावा होता है, सोना और चांदी से लेकर वो कन्याओं के बीच में बांटा जाता है। ये जो आप रथ देख रहे हैं ना, ये मैया ने स्वयं बनाया। ये जो काली ये पंडाल जो देख रहे हैं, ये मैया का स्वयं का है। यहाँ पर 2038 तक लोगों के नंबर लगे हुए हैं और 2056 तक वेटिंग चल रही है। इस वर्ष भी जो है 14 लोगों की मूर्ति बढ़ी है, लेकिन आजकल हम लोगों ने मूर्ति लेना बंद कर दिया, क्योंकि बहुत लंबी जीवन है। और इतना हमने भी सुना है कि मतलब जो भी मूर्तिकार हैं वो बहुत ज़्यादा इच्छा जताते हैं कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए, पर हमारे द्वारा बनाई गई मूर्ति माँ की यहाँ पर स्थापित कर ली जाए। क्योंकि जबलपुर संस्कारधानी नहीं, पूरे भारतवर्ष में इसने अपने नाम को बनाया है। हर व्यक्ति चाहता है कि हमें यहाँ पर ये अवसर मिले, हमारे हाथों से मूर्ति बनाई हुई यहाँ पर स्थापित हो, क्योंकि पूरे भारत में कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ पर लोगों की मन्नत मनोकामना पूर्ण होती हो और वो मूर्ति स्थापित कराते हों, लेकिन रांझी चंद्रशेखर वार्ड में ये स्थान है। क्योंकि बच्चों में निर्छल भाव होता है और खेल खेल में बनी महाकाली जो है, जब निर्छल भाव बच्चों में देखा, उसी तारीख से मैया यहाँ पर स्वयं यह 9-10 दिन यहाँ पर आकर विराजमान होती हैं और इस मूर्त के रूप में आकर लाखों हज़ारों बेटा बेटियों की मनोकामनाओं को पूर्ण कर रही है। कि जैसे जो अखंड ज्योत होती है माँ की, अखंड ज्योत का जो तेल होता है, उस तेल से कई रोग दूर होते हैं माँ बिल्कुल। ज्योत से जिस ज्योति के रूप में माँ 9 दिन ज्योत के तेल में जो वास करती हैं, वो तेल हवन के बाद वो तेल का वितरण करते हैं। पुराना से पुराना दर्द हो, घाव हो, उस तेल को अगर उदाहरण लगा लेने से शरीर का कष्ट, दर्द दूर होता है और घाव ठीक हो जाता है।
माई का जो खप्पर नित्यदिन जो माँ गोगुल और घी से भोग करती हैं, खप्पर जो जलता है, उस खप्पर की भस्मी जो अंदर शरीर के अंदर जाने से कई रोग, कई पीड़ा, कई दुखों को हर लेती है। क्योंकि स्वयं खप्पर में मैया अपना भोग पाती हैं और उस खप्पर मैया की भभूत वो हम लोग वितरण करते हैं। दूसरा 9 फूल लगाकर 5 और 7 फूल की जो नींबू कंठी माला आती है जी। वो घर पे बांध लेने से घर के जो अवगुण या कोई ऐसी चीज़ है वो घर छोड़कर बाहर भागती है। तो वो कंठी जो नींबू की माला, उसको भी हम लोग लाल होकर काले कपड़े में उसको पैक करके देते हैं। श्रीफल जो नारियल वो जो है उसका भी वितरण करते हैं। तीसरा जो है जितना और बच जाता है वो धनतेरस के दिन जो है माई का खजाना जो चिल्लर आती हैं वो भी हम लोग वितरण करते हैं। 2, 4, 10, 5 लाख जितनी होगी वो धनतेरस के दिन उस माई का खजाना वो हम लोग वितरण करते हैं। और मन्नत का जो है वो माँ काली की जो नारियल में जो भी मन्नत होती है वो लिखकर बांध दी जाती है, यहाँ पर रखी जाती है। मेरी अपनी सोच है क्योंकि 26 साल से मैया ने वो अवसर दिया था, मौका दिया था, तो हम विद्यालय में आवेदन देते हैं, सरकारी शासकीय कार्यालय में हम लिखित आवेदन देते हैं। तो मेरा भी है, 3 लोग 14 भवन की रानी हैं, तो मेरा भी एक छोटी सी अर्जी, छोटा सा निवेदन कागज़ में लिखवा कर श्रीफल में बांधकर उनके चरणों में रख देते हैं। क्योंकि हम अपने परिवार में छोटे रूप में रहते हैं तब भी हम भूल जाते हैं, लेकिन वो तो पूरे संसार और पूरे परिवार को संभाल रही है, तो एक ध्यान रहे इसलिए उनके पास ये अर्जी रखाई जाती है। आज नहीं तो कल उसकी नज़र पड़ जाए और हमारे लोगों का कार्य हो जाए, इसलिए वो अर्जी के रूप में रखाई जाती है। इस वर्ष जो है 14 साल बाद एसीएफ 6वीं बटालियन पुलिस परिवार के द्वारा 14 साल बाद उनका नंबर लगा है और उनकी जो मूर्ति स्थापित कराई है भगवती मैया, उनके परिवार में भगवती का स्वयं वास हो और अन्न धन से भंडार उनका बना रहे। उनके भक्तों के द्वारा, उनके माध्यम से हम सबको भी सेवा करने का अवसर मिल रहा है। ये भगवती मैया की कृपा है और हमारे बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद है। जय माता की। पंडित रमेश शर्मा, मन्नत मनोकामना की महाकाली रांझी।